आपका काम ठीक है। अरे इतना पैदल कौन चलेगा आज के दौर में? मैंने कौन सा लाखों उनको दिया? अरे लोगों की हमदर्दी है, उससे बड़ा जज कौन है? जनता की अदालत से बड़ी कौन सी अदालत? उन लोगों ने मुझे चुना और उन लोगों को तुमने सड़कों पे लिटा के बेटा, 1 होता, 1000 होता, 5000 होता, मैं मान लेता। या मेरा कोई ऐसा होता नेटवर्क या पार्टी होती, आईजी पार्टी के लोग, चलो इनको बोलो बीजेपी वालों को प्रोटेस्ट करो, घर से लाने पड़ते किराए पे, बिहारी भैये शैये सारे इकट्ठे करके प्रोटेस्ट होता है नहीं होता? अरे मेरा कोई लीडर अंदर, अरे पीछे है ही नहीं कोई। केजरीवाल दिल्ली में, पार्टी का कोई वर्कर ही नहीं, लोग सड़कों पे इतने हैं इनके साथ, इनसे रोकी नहीं जाने, और पैदल और लाठी पब्लिक सेफ्टी है। लेकिन जो इन्होंने किया है, अब मैं ये चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ये काम किया, क्या उन मुलाजमों पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट आपको नहीं लगता है कि उन्होंने ऐसी लाइट ऑर्डर सिचुएशन की प्रॉब्लम क्यों होने दी? उनके पास एजेंसीज नहीं थी कि क्या हो सकता है? अगर इसको हम अंदर करेंगे, क्या ऑर्डर की अगर नहीं पड़े तो फिर अगली बात करते हैं, लेकिन अगर उन्होंने किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? क्या अब आप बाहर हैं, पीएस से हट चुका है, क्या आपकी आवाज वैसी ही रहेगी, या क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि पता नहीं दब जाएगी आवाज, तभी बाहर है? एक ही दिन हो गया, रात को 3 बजे सोया हूँ, सुबह 5 बजे उठा हूँ। अब आप इंटरव्यू ले रहे हैं कल दिन से, तो बोल ही रहा हूँ। अब आपको जो लगता है तो आप तज्जिया कर लीजिए कि महराज मलिक क्या है। देखिए, मैं जो चाहता हूँ मैं वही चाहूँ, जो अच्छा है हम वही चाहें, और जो लोगों के लिए अच्छा है। यहाँ बेरोजगार नौजवान उनके लिए क्या बात, बस सिर्फ इलेक्शन इलेक्शन, उसने ली सीटें, जिसने ली सरकार जिसने बनाई, मुझे नहीं लेना। आप नौजवानों को रोजगार देने के लिए तो कोई खड़ा हो जाए, ऑटो यहाँ चलाने नहीं देते, रेडियां यहाँ लगाने नहीं देते, बोलते नौजवानों को रोजगार देंगे। कौन देगा? नहीं देगा कौन? पॉलिसी क्या है? सड़कें बोल रहे हैं दे रहे हैं, पता क्यों? क्योंकि ठेकेदार इनके। अगर ठेकेदार नहीं ना होंगे, सड़कें नहीं बनेंगी। अगर किसी और काम में ये धंधा मिलेगा इनको, ये वही पैसा लगाएंगे। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि लोगों के पास पॉलिसी होनी चाहिए, लीडर के पास। हमने दिल्ली के अंदर बिजली फ्री दी 10 साल, आप मानते इस बात? हम पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे, चाहे कुछ भी हो दे रहे। मुझे बताओ, जम्मू कश्मीर में आज बिल 3300 आ रहा है दुकान पे, मीटर लगा नहीं लगा, उम्र क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब मुझे बताओ, मैं जो चाहता हूँ, मैंने क्या बोला चाहता हूँ, अब अगर मैं बन जाऊं, मैं बिजली फ्री दूंगा, दावे के साथ, गारंटी के साथ बता रहा हूँ, पूरा बिजली फ्री। अरे मेरे पास पावर प्रोजेक्ट है, अगर दिल्ली में कौन सा पावर प्रोजेक्ट? अगर दिल्ली में हमने 200 यूनिट दिया, महराज गारंटी देता है बिजली फ्री मैं दूंगा, वो बोलते हैं अंतोतिया। अरे अंतोतिया छोड़ो, जम्मू कश्मीर को फ्री करने का काम हम करेंगे, हमें पता है कैसे करना, वो तुम्हारे से। डोडा के लोग, मैं एक बात डोडा की नहीं, अब बात बढ़ा दीजिए। अब जब बात बढ़ गई तो बढ़ने के साथ साथ हमें बड़े लेवल पर बड़ी सोच के साथ जाना पड़ेगा, वरना हमने बेड़ा उठाया था उनका, यहाँ तो हमारे स्वागत में वो लोग आ रहे हैं जिनका लेना देना, अब वो तो परिवार का हिस्सा जुड़ रहे हैं, अब मैं उनको छोड़ नहीं सकता हूँ। अब आप ले दे के मुझे डोडा का बोलेंगे तो बात अब डोडा से नहीं बनेगी। हाँ, बढ़ गई है, और वो बहुत पहले हमने बताया था बिजली फ्री हम करे थे दावे के साथ। ये वो वादे नहीं है जो चुनाव के लिए, ये वो वादे हैं जो जीतने के बाद महराज कर रहा है। मैंने आपको बहुत पहले, चुनाव से पहले जो तकरीरें की हैं उस पर अमल है, और आपको ये जानकर खुशी होगी, कितने साल हो गए हमें MLA बने हुए, कितना टाइम हुआ आपको ये करते हुए, ये जो न्यूज़ वगैरह चलाते, कितना टाइम हो गए? 24-25 साल। 24-25। आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताना, आपके इलाके का कोई MLA हो या कोई सरपंच हो, 1 साल के बाद अगर लोगों ने वोट दे दिया, हम जिता ले, 1 साल के बाद उन्हीं लोगों के पास आप जाओगे तो वो उसके लिए क्या बोलते हैं? 2 साल के बाद मान के क्या बोलते हैं? नहीं, क्या बोलते हैं? बुराई बोलते हैं। वोट लेने के बाद आता है बुराई बोलते हैं ना। जाओ मेरी आवाम से पूछ लो, आज भी रो रहे। मैं वो नहीं कह रहा हूँ जो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन ये एक आदमी, किसी एक बीजेपी, यहाँ 28 सीट है, जाओ किसी 500 से पूछो MLA साहब ने आपके लिए अच्छा किया। अगर एक
एक बर्गर नहीं होना चाहिए, एक होता है ना रोटियां, वो नहीं, पब्लिक से उनको बोलो बीजेपी ने अच्छा काम किया। आज जब वो बोले वोट के लिए, वो क्या करते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन वोट लेने के बाद अगर एमएलए के लिए लोग अच्छा कहेंगे तो मैं आज उसको लीडर मानता है। आज अगर मैं लीडर, जम्मू कश्मीर में कौन है लीडर? इन्होंने तो मुझे इतना ताकतवर बना दिया, इनको खुद भी नहीं पता इनके पाऊंगा, ये इतने दब गए हैं, इनको तो कोई पूछता ही नहीं। जाओ सोशल मीडिया देखो, सही बात बोल, सोशल मीडिया पे लोग देखने वाले लोग किसको, चीफ मिनिस्टर को देखने चाहिए, मंत्री को देखने चाहिए, एलजी को देखने चाहिए कि महाराज को छोटा सा किसको देखने चाहिए? भाई साहब आप ही बोलो ना, अरे मुझे क्यों, इनको देखने चाहिए, बड़े लोग कौन है, लेकिन इनको कोई देख रहे महाराज को। यही बात, क्योंकि लोग मुझे बड़ा मानते हैं। अगर मैं बड़ा तो मुझे लोगों ने वो बड़ा बनाना है, उसके लिए वक्त आएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए अगर दिल्ली और पंजाब में हमने हमारी सरकार ने बिजली, पानी, एजुकेशन और हेल्थ को बेहतर किया, खुदा की कसम करके कहता हूँ इन 4 चीजों की जरूरत मेरे जम्मू कश्मीर में प्रायोरिटी पहली प्रायोरिटी, और उसके बाद बाकी चीजें देखेंगे। और उसके अलावा रोजगार, ये रोजगार नहीं दे सकते हम पॉलिसी में, ये तो रेडी का लाइसेंस इनको बोलो दे दो। अरे कश्मीर छोड़ो, जम्मू के किसी 12th ग्रेजुएट को चाहता है वो रेडी लगाना, देखो मैं ये, अरे लगने नहीं देंगे रेडी, अगर लगाएंगे भी ना फाड़ के ट्रक में डाल देंगे, जो सामान है वो घर ले जाएंगे, पूछने वाला कोई नहीं। ये बात करेंगे, ये नौजवानों की बात करते हैं। मैं जानता हूं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने 18-20 साल से बोल में रगड़ा खाया है, लेकिन मैंने बाप से बोला था मैं पढ़ूंगा घर वालों के लिए, लेकिन काम मैंने अपने मर्जी से करना, वो मैंने करना है लोगों के लिए। और मैं पढ़ाई के बाद नौकरी नहीं करूंगा, बल्कि काम करूंगा। और मैंने किया, और मैं जानता हूँ कि नौजवानों के साथ क्या हो रहा है। इस वक्त दर दर की ठोकर बस चलाएंगे, दिल्ली से काट रहेगा। अब ये अभियान चलाओ, पूरे लोगों को पागल बनाएंगे, चलो सारी पार्टी एक ही अभियान चलाना है, सोच नहीं, एक बाकी अभियान क्या छोड़। अभी इन्होंने क्या कहा, आपके चैनल को देखो, अभी कांग्रेस को जो बातें बोलनी थी या बड़ी बड़ी पार्टियों को, वो मुझे बोली, मैं तो जेल के अंदर था, बाहर होता तो बड़ी बातें करनी थी। अब थोड़ा ये दुख रहा है, वो मैं बता रहा हूँ। इनने कहा ये डिलिमिटेशन कर रहे, उसमें बड़ी चर्चाएं हुई, जम्मू कश्मीर का नाम हुआ, पार्लियामेंट अब होता तो था नहीं, असेंबली में था नहीं, क्या बात करूँ। इन लोगों ने तो मुंह खोला नहीं, इनके मुंह किसी और के जुबान में, इनकी जुबान किसी और के मुंह में, ये क्या बात करी। 200-250 महिलाओं को एमपी बनाना, यही बात है। बीजेपी ने पूरे देश के अंदर पार्टी को लगा लिया, जाओ जी बोलो कि इन्होंने बिल पास नहीं होने दिया, यही बात। कितना नुकसान कर रहे, कितना सोशल मीडिया काम था जो इन्होंने सड़कों पे फैला दिए लोग, ठीक है फैलाए। अब मुझे एक बात बताओ, मैं बीजेपी को पूछना चाहता हूं, मैं इस बिल के खिलाफ, मैंने वोट नहीं दिया, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, लोग खिलाफ जो 2011 में 9 में सेंसस हुई, तुम मेरी माँ को, मेरी दादी को पहले राशन कार्ड दो, वो रिजर्वेशन दो राशन कार्ड की। तुम क्या बोल रहे हो, 250 औरतें को हम उधर पार्लियामेंट में भेजेंगे तो वो रिजर्वेशन है। तुम मेरी माँ का राशन कार्ड नहीं बना पाए, मेरी बहन का राशन कार्ड नहीं बना पाए, मेरे भाई का नहीं बना पाए, मेरे बच्चों का पता ही नहीं है कौन सा राशन कार्ड है। अरे मेरा दादा का जो था वही चलाने पे मजबूर कर रहे हो, और जिसका राशन कार्ड में नाम नहीं है उसको कोई काम नहीं है। ये रिजर्वेशन देंगे बेचारे, इनको बोलो जो ये इस वक्त आंदोलन चला रहे हैं। आप नहीं पूछना चाहोगे आपके इलाके में ऐसे लोग नहीं है जिनका राशन कार्ड ही नहीं है, वो औरतें नहीं है, नहीं वो औरतें नहीं है। 250 औरतों को पार्लियामेंट में अपनी मर्जी से बिठाएंगे, वो औरतें। देखो मैं गलत, चाहे मैं जोर से बोल रहा हूँ, तरीका मेरा बिल्कुल सही है, लेकिन दर्द बहुत है। क्योंकि राशन कार्ड जो 9 में बनाने थे या 11 की सेंसस में बनाने थे, उस सेंसस में भी उन लोगों का नाम नहीं, जो उस सेंसस में भी कटे। 21 में सेंसस होनी थी, 26 में बोल रहे सीधा डिलिमिटेशन करेंगे। सेंसस क्यों नहीं करेंगे? डिलिमिटेशन किसकी करेंगे? 2009 की, जिसमें आधे से ज्यादा लोग छूट गए, और डिलिमिटेशन करेंगे किस पे? उस पे नहीं करेंगे। ये सोच है और ये देश को गुमराह कर रहा है। हम लोगों को क्या राशन कार्ड की जरूरत जम्मू के लोगों को नहीं है? अगर जम्मू की महिलाओं को जरूरत नहीं है, महराज गलत है, रिजर्वेशन के खिलाफ हो, क्योंकि भाजपा की सोच है।
उनकी औरतें नहीं, उनको वो बहला नहीं मानता है। अगर नहीं मानता तो ऐसा जेल के अंदर रहा, बड़ा भी बवाल होना है और बड़ी बातें होने, ये मुद्दे की बात इसलिए बता दी, इन लोगों से बचिए। एमएलए भाजपा का हिंदू बने तो ठीक, दूसरी पार्टी का हिंदू एमएलए बने वो गलत। वो हिंदू मुसलमान बने, उस पार्टी का, कश्मीर की या किसी और पार्टी का मुस्लिम, वो सही। दूसरी पार्टी का मुसलमान बने वो। भाई साहब ना राजनीति, देखो मैं दिल से कहता हूं, मेरे लिए इंसानियत सबसे बड़ी। आपको भाई साहब तकलीफ होगी ना, मैं आपके साथ। हमें इंसानियत सिखाई गई है, मेरे धर्म ने सिखाई। और ये जो लड़ने, मैंने आपको एक चैनल पहले भी बोला था, कि जो हिंदू मुसलमान झगड़े में हमें लड़वाते हैं ना, उन हिंदू मुसलमानों को अपने धर्म के बारे में पता ही नहीं। वो धर्म को बचाने निकले। अरे खुद को बचाओ, धर्म ने तुम्हें बचाने के लिए बोला, तुम्हें खुद को बचने से बोला है, धर्म को बचाना नहीं है। धर्म को समझकर, पढ़कर खुद को बचाना है। ये धर्म को बचाने निकल जाते और जिसके कहने पे चलते हैं उस बंदे को धर्म नहीं है। अगर ये झूठ मुझे चाहे वो हिंदू है या मुसलमान, जिसको मर्जी। अब ये गुजारिश है मेरी आवाम से कि भाई साहब इलेक्शन हो गए, मुझे चुनाव नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लोगों के राशन कार्ड चाहिए, जो सेंसस 2021 में होनी चाहिए, जिन लोगों को जरूरत है उनको चाहिए। राशन कार्ड इस वक्त का नहीं चाहिए। घर बोलते हम जी घर देंगे, राशन कार्ड ही नहीं दिया तो घर किसको देंगे? तो बोलो ना, पहले उन औरतों को सेंसस में लाए, उनका रिजर्वेशन मुझे चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये कह दीजिए, हमारी ये रिक्वेस्ट है, मैं किसी के खिलाफ नहीं, ना मेरी किसी पोस्ट से किसी की मुखालफत। लोग कहते हैं नहीं ये ऐसा है वैसा है, वैसा नहीं। एक तो मुझे आज अदालत ने भी सही कहा, आवाम ने भी सही कहा, एक बार नहीं, जब मुझे लिया तब भी बताया, जब वोट देना था तब भी बताया, और आज जब जाऊंगा 3 तारीख को, देखना गवाही कितनों की लगेगी। और तुम मुझे पागल कह रहे हो। मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, मेरी लड़ाई आपसे नहीं, बस आप जिस मुकाम पे खड़े हो वहां पे जितना आपके पास इख्तियार है, आप अपना काम कीजिए। बस माशरे को बेहतर बनाने के लिए हमारा योगदान है, वरना एक स्कीम को चलाने के लिए पूरा देश में नंगा नाच मत करो। बहुत बहुत शुक्रिया महराज साहब। महराज मलिक जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। धन्यवाद जी। राम राम। ठीक है, बोलिए। ये बात सच है जी जी। फिलहाल कैमरा बैक करते हैं। जी हाँ साथियों, अभी तक आशीष कोहली जी अंदर आए हुए थे, लेकिन तब तक मेरी चप्पल गायब हो गई जी, गायब हो चुकी है। तो साथियों कोई मसला नहीं, बाहर चलते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल बाकी लोग आ रहे हैं यहाँ पे मिलने के लिए। महराज भाई के लिए यहाँ पे लोगों की लाइन, भीड़ वगैरह आप सभी को पता है यहाँ पे लगी हुई है। लोग फोटो खींच रहे हैं, बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो बाकी सारे लोग यहाँ पे जमा हो रहे हैं महराज भाई से मिलने के लिए। हजारों की तादाद में बाहर लोग खड़े हैं। कोई नहीं, आप सभी के लिए अपडेट जो भी होगा आपको लाइव में देते रहेंगे। महराज मलिक भाई का क्या सीन है यहाँ पे, क्या नहीं, तो कोई मसला नहीं, दिखाते रहेंगे आपको जो भी यहाँ पे सीन होगा, जो भी बातें होंगी, जो भी सारा कुछ होगा आपको दिखाएंगे। कितने लोग आ रहे हैं, बाकी लोग भी आ रहे हैं, न्यूज़ रिपोर्टर बाकी सारे, कोई दिक्कत नहीं। कौन आदमी है अच्छे के लिए जेल के अंदर कौन सी खुशियाँ, आपके सवाल पूछेंगे, आप खुद आवाम की जिम्मेदारी का जो नुकसान और पूरी ताकत के साथ ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप मुझे वक्त नहीं मिला काम, आप देखेंगे कैसे काम हो। जितना भी चाहे अंदर हो या बाहर, काम करने में कमी नहीं होगी।
हाँ, जो उनको आदत है तो सुधारने के लिए तो महाराज को मेरा देखिए लंबा प्रोसेस है। ये आपने कल भी कहा कि सिस्टम को बदलना होगा, वो सिस्टम कैसे बदलेगा? क्योंकि आप सिस्टम बदलने चले थे और आपको जेल भेज दिया। अब क्या सिस्टम बदलना सिस्टम आपको नहीं लगता बदल रहा है? अगर मैं जेल के अंदर था तो होगा कि आवाम की क्या आपको नहीं लगा कि और भी लोग करेंगे? पूरे देश के लोग मेरे साथ अलग अलग जगहों से मेरे लिए मैसेजेस आए, लोगों ने बात रखी, कितने लोग आए? ऐसा नहीं, सिस्टम चल रहा है। जितना ये मुश्किलें बनाएंगे उतना लोग समझदार हो जाएंगे और ये गलती कर रहे हैं। जितना महराज को रोकेंगे उतना आवाम जान जाएगी। और ये लोग फिर पैसे देकर वोट लेने का काम कर रहे हैं ना, ये सोच ले जिस भीड़ से जिस ताकत से मेरी आवाम निकली थी वो पैसे से नहीं। तुम इलेक्शन में भीड़ इकट्ठा इसलिए करते हो क्योंकि उनको पता नहीं होता है और वो समझना नहीं चाहते। लेकिन जिस दिन तुमने महराज को और दबोचा और आवाम गलती से समझ जाएगी, तुम्हें बिहार से मजदूर भी मंगाने पड़े, यूपी से मंगाने पड़े, तो भी आपकी भरपाई नहीं हो पाएगी। बेहतर यही होगा आवाम के काम कीजिए और हमारा मकसद यही है कि आवाम की बेहतरी के लिए जो स्कीमें हैं वो सही सलामत आवाम को। आपकी रिहाई पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कल मुबारकबाद भी पेश की और उन्होंने ये कहा कि ये मुबारक साहब को अपनी लैंग्वेज दुरुस्त करनी चाहिए, उनकी लैंग्वेज। क्या लैंग्वेज? इसकी लैंग्वेज ये डिप्टी सीएम क्या नहीं, जैसे मैंने गलत क्या बोला? नहीं, तो उसको पूछना चाहिए था ना। लैंग्वेज मेरी गलत है, कोई ऐसी अल्फाज तो बोलिए कि महराज ने ये गलत बोला। आप अगर इतना काम करते हैं तो ये बात आपको तुरंत उनको पूछनी चाहिए थी कि महराज ने ऐसी कौन सी बात बोली जो आपको अच्छी नहीं लगी। इसका जवाब मैं दे देता। और मुबारकबाद ये नहीं है कि वो मुझे मुबारकबाद देंगे महराज जेल से बाहर आया। अरे हमने मुश्किलों का बेड़ा पीठ के पीछे लाद के रखा है, ये मुश्किलें उनके लिए होंगी। हम जिस होलिये में गए थे उसी होलिये से बाहर आए हैं। परेशानी उनको होगी जिनको अय्याशी में मजा आता है, जिन्होंने कभी सर्दी और गर्मी नहीं देखी है। हम हर महाज पे अपने आप को डाल सकते हैं और उसकी लड़ाई लड़ सकते हैं। और मुबारक उन लोगों को है जिन्होंने मुंह अपनी आवाम के लिए नहीं खोला। मुझे क्या मुबारकबाद दें? मुबारकबाद उनको आवाम देनी चाहिए जो वादे उन्होंने आवाम से किए। उन्होंने वादा किया था बिजली का, उन्होंने वादा किया था ट्रांसपेरेंसी का, कहाँ है वो चीज? आपकी रिहाई का लोगों ने बहुत लोगों को मुबारक सब्री से इंतजार किया है। नेक्स्ट अब क्या कुछ प्लान्स हैं? क्योंकि आपने कल ही सोशल मीडिया पर बोल दिया कि मैं डोडा जा रहा हूं। वो सारी चीजें बता दिया है, वो आगे हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या होगा, बेहतर होगा। देखिए इंशाल्लाह बेहतर होगा और आपको भी उम्मीद करनी चाहिए पूरे लोगों को मिलके। देखिए पीछे क्या हुआ, दुश्मन हमारा कोई नहीं, हमारा दुश्मन हमारी सोच, हमारी लड़ाई खुद से। हम अपने आप को बेहतर देखना चाहते हैं, अपने गाँव को बेहतर देखना चाहते हैं, अपने माशरे को बेहतर देखना चाहते हैं, अपने बच्चों की तालीम को बेहतर देखना चाहते हैं। उसकी लड़ाई लड़ना, बस हमें इनसे कोई लेना देना नहीं। और जिन लोगों के हाथ में हमारा मुस्तकबिल है वो लोग अपनी कलम का इस्तेमाल अच्छे से करें। तो हमें नाराजगी, हमारी जुबान से भी आप तारीफ सुनो। ऐसा कोई नहीं जो अच्छा काम करेगा हमारी जुबान से भी किसी के लिए तारीफ निकले तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो चाहे वो छोटा मुलाजम हो या बड़ा, अब देखेंगे ऐसा शायद हमने पहले भी किया। जो अच्छा काम करेगा, जिसमें माशरा गवाही लोग देते हैं अच्छा कौन है बुरा कौन है। मैं जज थोड़ी हूँ, मैं इसको बोलूँ ये गलत। जब लोगों का फीडबैक आता है तभी जाके मुझे पता चलता है वो आदमी कैसा। जब लोग कहेंगे कि फलाना मुलाजम अच्छा है, अगर महराज उसको कभी बोलेगा कि तो गलत है, तारीफ हम भी करेंगे। सरकार को अपने पहली स्पीच में तनकीद का निशाना बनाया कि जो सरकार अपने परिवार के सदस्य के लिए नहीं बोल पाई वो लोगों के लिए क्या। और मुझे निकालना चाहिए, ये कौन सी बात? अगर वो लद्दाख के कुछ लोग, वो जो उनकी क्या है वो नहीं वहाँ के एपेक्स बॉडी है, अगर एपेक्स बॉडी सेंटर को मना सकती है, उतने बड़े केस से उनको मुझसे पहले निकाल सकती है, कि सरकार इनको नहीं फोटो खिंचा सकती है, फोटो पोस्टर पे लगा सकते हैं सरकार सेंटर के साथ, वापस पीएस से नहीं ले सकते। अगर उमर अब्दुल्ला की सेंटर के साथ इतनी भी नहीं बनती कि महराज मलिक का पीएस से या सरकार वापस ले लेगा, गवर्नमेंट वापस, तो फिर किस लिए उस कुर्सी पे बैठा है? उम्मीदें कि किस लोगों को क्या मैं बताऊं कि ये करेगा? क्या बात कर रहे हैं?
इतनी बात मुझे बताओ, एपेक्स पार्टी, वो एपेक्स पार्टी लद्दाख की, उन लोगों के बराबर हमारी सरकार नहीं, जिन्होंने अमित शाह को इतना मजबूर किया कि उनको ऑर्डर निकालना पड़ा, कोर्ट की रिहाई से पहले उसको वहां से निकालना पड़ा। मुझे तो इंसाफ कोर्ट ने दिया, इन्होंने थोड़ी दिया। जिन्होंने मुझे पीएसए लगाया उनको ये हटवा सकते थे, लेकिन न इनको सरकार इतनी बात भी सुनती है तो सुनेगी क्या भाई साहब? लोगों के मसाइल कहाँ हल होंगे? तो जेलों के अंदर इतने नौजवान हैं, कश्मीर के लोग बोलते हैं हमारे नौजवान जेलों में हैं, इन्होंने ही ठोके हैं, इन्होंने ही ठुकवाए। अब तुम्हें लगता है मोदी जी से निकलवाएंगे? क्या निकलवाएंगे जिन्होंने एक को नहीं निकाला? जो एमएलए है, एमएलए बहुत बड़ा नाम है, ये पहली बार इतिहास में होगा। अब जो गुमनाम उठा उठा के सवारियों की तरह जेलों में भरे हैं, उनको कब उमर साहब निकालिए, पीएसए लाया किसने? और फिर बोलेंगे महराज मलिक पे पीएसए बनता ही नहीं। अरे तुमने लड़ना था, असेंबली के अंदर प्रोटेस्ट करना था। उमर अब्दुल्ला जब खड़ा हो जाता, हमारा एमएलए वापस चाहिए, मैं देखता अगर नहीं लाते। इन्होंने तो 370 लेने का वादा किया, वोट तो कश्मीरियों ने उसी पे दिया, उसके लिए तो मुंह नहीं खोले। महराज मलिक के लिए बीजेपी जो कश्मीरियों के वोट के लिए